हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का कोई वीडियो ऐसे कोई कोई अलग से इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई स्ट्रेटेजी के लिए या कोई पढ़ाई की चीज कंटेंट के लिए नहीं है। ठीक है, ये जस्ट वीडियो मोटिवेशन के लिए है। तो अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो वीडियो आप नहीं देखे तो कोई बात नहीं। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, आप जो भी अपना काम कर रहे हो कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं मेनली इसी के बारे में बात करूंगा कि वास्तव में आज के टाइम पे आप क्या गलतियां कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बताऊं ना, मेरा स्टार्टिंग में जब मैंने सीजल की तैयारी की, मेरी कोचिंग चल रही थी ना, मेरा कभी सीजल टारगेट था ही नहीं। मेरा टारगेट था सीएचएसएल से पीए बनना, पोस्टल असिस्टेंट। क्यों था भाई ये टारगेट? क्योंकि मैं जयपुर में जहां रह रहा था, तो मेरे बाजू वाले जहां मेरा फ्लैट था, ठीक है, उसके पास में एक पोस्ट ऑफिस था। वहां पे मुझे पता है कि पीए की देखे हुए थे मैंने। ठीक है, तो उम्मीद ये करते थे कि यार पीए बन जाए, आराम से जयपुर में नौकरी मिल जाएगी, बहुत सेटल लाइफ हो जाएगी। ठीक है, क्या पता मेरे पास में इनकम टैक्स का ऑफिस होता तो मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का सपना होता। क्या पता मेरे पास में एमईए का कोई ऑफिस होता तो मुझे एमईए में जाना होता। ठीक है, पर मेरे पास में पोस्ट ऑफिस था तो भैया मेरा पीए बनने का सपना था शुरू में। ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी ना कभी कि मैं इस लायक हूं कि सीजीएल फोड़ दूंगा और बहुत अच्छी रैंक निकाल दूंगा। कभी भी नहीं थी भाई, कभी भी नहीं थी कि इस उम्मीद में कि यार इतनी अच्छी चीज। क्योंकि मुझे लगता था ना कि सीजन में इंग्लिश आती है, मैथ्स से मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैथ्स कर देंगे। ठीक है, और सीजन में इंग्लिश आती है, धीरे धीरे करके मैक्स टू मैक्स ऑडिटर बन जाएंगे। ठीक है ना, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि इंस्पेक्टर बन जाएंगे, वर्दी पहन लेंगे। दूसरों के वीडियो देखते थे वर्दी वाले, क्या इसने वर्दी पहनी है, 3 स्टार लगे, या फिर किसी की रैंक आई है, इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई अभिनय सर को, कोई गगन सर को इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज देखते ही थे। पर कैसी चीजें बदली, और वास्तव में मैं शर्त लगा कह रहा हूं कि आगे कुछ चीजें बता रहा हूं ना, इनमें डेफिनेटली आप ये गलतियां कर रहे हो। ठीक है, इसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा अगर ये गलतियां कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये वाली बात है। छोटी मोटी चीजें जैसे मैं बताऊं आपको, मेरी क्या आदत थी ना, एक तो कुछ चीजें चाहे मजबूरी से मान लो, या मेरी ही नहीं, मेरे सर्कल में जो भी लोग अच्छी पोस्ट पे पहुंचे ना, उनको मैं सब में ऑब्जर्व करके आपको चीजें बता रहा हूं। ठीक है, एक बहुत सही आदत थी कि किसी एसएससी जो भी एग्जाम ले रही है, ठीक है, उसकी आंसर क्या है। जैसे आज आप देखोगे कि सीपीओ की आंसर क्या आ गई। ठीक है, सीपीओ का जो एग्जाम हुआ थोड़ा टाइम पहले, उसकी शायद आंसर क्या आई है आज। ठीक है, तो अब कितने लोग होंगे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं चॉइस की, और सीपीओ की जो आंसर क्या आई है उसको अगले 3-4 दिन में सोल्व कर लेंगे। कितने लोग होंगे? ठीक है ना, आप में से कितने लोग अभी ऐसे हैं जो इस टाइम वीडियो देख रहे हैं और अभी पिछले जो आंसर की आई थी, चाहे दिल्ली पुलिस वाले आए हो या कोई और भी आंसर की आई हो, आपने सोल्व कर लिया बैठ के। ठीक है, नहीं करते लोग। क्या करेंगे ना, अभी तो कुछ करेंगे नहीं, आंसर की को देखेंगे भी नहीं, और वो कब करेंगे इस चीज को सोल्व, जब दूंगा सितंबर में प्री आने वाला होगा और वो जुलाई के समय लेके बैठेंगे। कह रहे सीपीओ का पेपर की आंसर की आई थी जनवरी में, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो अभी क्यों नहीं देख रहे भाई साहब? अभी देख लेनी चाहिए ना। हम तो भाई मजा नहीं कर रहा, मैं पर्सनली तो मेरा बता रहा हूं, मैं तो यहां तक देखता था कि सीपीओ की आंसर क्या आई है। ठीक है, ये पेपर जून में था और इसमें मई तक की करंट अफेयर आई है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका एग्जाम सितंबर में है तो हम यहीं से हिसाब लगाता था कि अगर सितंबर में एग्जाम है तो आप अगस्त तक की आपको करंट अफेयर कर लेनी चाहिए। पता कैसे लगा कि यार एसएससी में इस टाइम ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर के आंसर को देख के चल रहा है ना। अब आप खुद देखो कि अगर आज सीपीओ के आंसर की आई है, ठीक है, तो आप में से कितने लोग अगले एक वीक में उन आंसर की सारे क्वेश्चन बैठ के एक एक अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है ना, कितने लोग कर लेंगे खुद देखना। मेरे कहने से तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, पर कितने बिना कहे करते, इस बात को दिमाग में लोगों। दूसरी बात, मैंने एक तो चीजें लोग शुरू करते हैं। ठीक है, लोग शुरू बहुत करते हैं। मैंने पहले कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाया, ठीक है, या आपको कोई चीज शेयर कर दी मैंने कि भाई ये इंग्लिश वाला ऐप है, आपको सबको याद हो तो एक इंग्लिश का मैंने ऐप बता रखा था प्रीवियस ईयर सोल्व करने वाला। ठीक है, मैंने लिंक वगैरह डाले हुए थे, तो लोगों ने डाउनलोड कर लिया। आप में से कितने लोग हैं भाई, आप तो छोड़ो, मेरी फैमिली में जो मेरे भाई बहन है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी फॉलो नहीं करते। पता है, लिटरली फॉलो नहीं करते। अगर आज वो लगा लेंगे कि 2 क्विज लगा ली उन्होंने इंग्लिश के, कल 2 लगा ली, परसों 2 लगा लिए, फिर अगले दिन 1 ही लगाएंगे और फिर बंद कर देंगे वापस से। फिर 1 महीने बाद में पूछूंगा कि भाई आज क्विज क्या चल रहा है, डेली कितने क्विज लगा रहे हो? यार भैया आजकल तो लग ही नहीं पा रहे क्विज। हमेशा ये करते हैं, कंटिन्यू सब चालू सब लोग करते हैं। पूरे 25 लाख फॉर्म आते हैं ना एग्जाम में, तो यकीन मानो 20 लाख तो ये सोच के आते हैं क्या सीजीएल फोड़ना है। सही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। शुरू पर सब लोग करते हैं, पर धीरे धीरे एंड में ना लोग कम होते जाते हैं। कोई 10 दिन में पढ़ाई के बंद कर देता है या चीज को बंद कर देता है, कोई 5 दिन में करता है, कोई अगले दिन ही कर देता है। ठीक है, तो चालू करना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम की तैयारी में बने रहना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लोग बने नहीं रह पाते। और जैसे मैंने बताया, ए वाली बात बताई, अब मैं कह रहा हूं भैया मैं हिंदी मीडियम से था, ठीक है, प्योर गांव से हूं, और फिर भी मेरे अगर इंग्लिश में 50 में से 50 नंबर आए, ठीक है, तो वास्तव में ऐप बहुत अच्छा था। ठीक है, ऐप से प्रीवियस एजुकेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, वो करनी चाहिए थी। ठीक है, लोग चालू करते हैं फिर बंद कर देते हैं। तीसरी बात, डेडिकेशन की। ठीक है, मैं अपने बारे में बताऊं, कोरोना था मेरे टाइम पे, जब मेरा सीजल दे रहा था मैं 19-20 वाला, तो उस टाइम पे कोरोना का सीन चल रहा था। जैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हो, मैं घर से जयपुर भाग गया, क्योंकि ये चीज मुझे क्लियर थी कि भाई कोरोना के आने से या कोई भी कुछ आने से एग्जाम इजी नहीं आने वाला। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर सोच लेगा कि यार इस बार तो कोरोना तक इजी क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एग्जाम का लेवल वही आएगा, शानदार लेवल आएगा। तो हिमांशु गौतम भाई पढ़ता रहे बेटा बेटा,
घर पे पढ़ाई नहीं बैठ पा रही थी, फटाफट जयपुर भाग गए, आराम से 5-6 महीने पढ़ाई की, 6 महीने बाद कोरोना की वजह से लेट हो गया था और शानदार मार्क्स है मेरे। ठीक है, आप में से लोग क्या करते हैं ना, अभी घर भाग जाते हैं, अभी त्योहार आया, मान लो अभी संक्रांति आने वाली है, तो लोग 5 दिन के लिए घर भाग जाएंगे। एक चीज को ध्यान समझो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी रैंक अच्छी नहीं आई, तो आपको सीधी सी बात है, अपना घर नहीं मिलेगा। जैसे मैं राजस्थान से हूं, मुझे पता था कि अगर मैं अभी बार बार घर जाता रहूंगा, हर त्योहार में, होली, दिवाली, राखी, संडे, वीकेंड, कभी मैं घर पहुंच गया, अभी तो मैं शायद बार बार घर जा रहा हूं, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे को पोस्टिंग इतनी दूर मिलेगी ना कि साल में 2 बार घर आ पाऊंगा। तो अभी आप बार बार फ्रिक्वेंटली घर जाने के चक्कर में, बार बार अपने परिवार मतलब घर पे जाने के चक्कर में आप इतनी बड़ी गलती कर देते हो कि अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा टाइम आएगा कि आप साल भर में 1 या 2 बार घर जा पाओगे, अगर अभी बैठ के पढ़ाई नहीं करी तो। ये लोग सोचते नहीं है, कुछ भी प्रोग्राम हुआ छोटा सा, घर पहुंच जाएंगे। मैं कभी नहीं आया भाई साहब, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगातार बैठ के पढ़ते रहे। इस बीच राखी भी आई, जन्मदिन भी आया, दिवाली तक भी आई। ठीक है, दिवाली बताइए, सीन हो गया था ना कि दिवाली के 2 दिन बाद ही मेरा मेंस का पेपर था, तो वहीं रुके जयपुर में ही और वहीं तैयारी की और वहीं एग्जाम दिए। ठीक है ना, तो चीजों को छोड़ना सीखो। जितनी चीजें आप भी छोड़ोगे उतने ही आपके नंबर बढ़ते हैं, प्लस में जाते हैं। इस चीज में दिमाग लगाओ। ठीक है, अभी आप घर जा रहे हो, ऐसा टाइम आ जाएगा 2 साल बाद कि आपकी पोस्टिंग कहीं चेन्नई में में जाएगी ना, तो साल में 2 बार घर आओगे आप भी। ठीक है, जब भी टिकट हो गए तो ऐसी वाली चीजें ध्यान में रखो हमेशा। दूसरा, कॉन्फिडेंस। यार भैया, हम सीधे मैं कह रहा हूं ना, मैं खुद कह रहा हूं इस चीज को, मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी हिंदी मीडियम से, मैंने कभी कोई उपलब्धि भी नहीं है कि 10th वाले मेरी कोई खतरनाक परसेंटेज हो, 70-70 मेरी परसेंटेज है। ठीक है ना, आप में से कई लोग लेके बैठे हैं, पर अलग क्या किया ना, कॉन्फिडेंस कहां से आया था, चीजें पढ़ी रहो, सब टीचर बेस्ट होते हैं, गगन सर हो, अभिनय सर हो, आभास सर हो, शुभम सर हो, ठीक है ना, सब बेस्ट है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सबके पास एक टीचर स्टूडेंट सिलेक्शन लेके जा ही रहे हैं ना। अगर आप सिलेक्शन नहीं हो पाए तो आपकी गलती है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो सीधी सी बात है। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस कहां से आता है, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं जिसे कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एग्जाम दे रहे हैं, धीरे धीरे आप एग्जाम दे रहे हो, मैं मॉक टिका रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे इतने मॉक लगाए मैंने बता नहीं सकता मैं। ठीक है ना, मॉक टेस्ट लगा रहा हूं मैं, तैयारी कर रहा हूँ, स्कोर बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले 100 से कम आ रहा था, पर अब धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, अब 110 आया, 120 आया। और 2017 की कट ऑफ मैंने देख रखी थी कि 126 कट ऑफ गई थी 2017 सीजीएल की। ठीक है ना, जिससे मेरा कट ऑफ मेरा स्कोर 126 के पार जाने लगा, तो फिर माइंड में एक मतलब खुद की सोच बन गई, अगर मैं 2017 का सीजीएल देता तब तो मेरा कंफर्म सीजीएल निकल जाता। फिर जब कट ऑफ 2018 के बाद वाली निकली तो ये समझ में आ गया कि अगर मैं 18 भी देता, मतलब 18 मैंने दिया ही था, फिर मेरी कट ऑफ निकलती, मेरा अच्छा स्कोर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहीं से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस हमेशा मॉक टेस्ट से आएगा, इसके अलावा कॉन्फिडेंस अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है ना तो बढ़ ही नहीं सकता। लिख लो इस बात को, कोई कितना मोटिवेट कर ले, किसी भी मेंटर के पास, किसी भी टीचर के पास चले जाओ, आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए हमेशा और हमेशा मॉक टेस्ट के स्कोर से ही बढ़ेगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बढ़ने का कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, टारगेट को सही से किया करो ना। जैसे मैं कह रहा हूं 1 जनवरी से 7 जनवरी होगी, ठीक है, मैंने कहते करंट अफेयर हमेशा वीकली पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर हमेशा वीकली पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, अब आप में से कितने लोग जो लगातार, जो एक बार बताओ, आपका सितंबर या अक्टूबर में पेपर होने वाला है, 1 साल की करंट अफेयर आप पढ़ोगे, एक साल के तो मिनिमम आए या नहीं है, 1 साल की करंट अफेयर लोग सब करके जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप सितंबर 2023 से या अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक के 1 साल की करंट अफेयर पढ़ोगे। ठीक है ना, तो ये जनवरी का टाइम जो चल रहा है या दिसंबर का टाइम जो निकला वो भी उसी में आता है ना, तो आपने अभी दिसंबर की करंट अफेयर कर रखी है क्या? जो सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या आपने अभी दिसंबर की करंट अफेयर पूरी कर रखी है क्या? नहीं कर रखी है भाई, लिटरली नहीं कर रखी तुमने करंट अफेयर वो। ठीक है ना, तो वो करो, साथ के साथ करते हुए चलो ना। क्यों भाई अगस्त में एंड में आकर टाइम खराब करना है? क्यों अगस्त में एंड में, अगस्त आएगा फिर तुम करंट अफेयर करना शुरू करोगे, आधी याद होगी, मतलब पूरी मिक्स हो जाएगी, फिर गलत करके आ जाओगे क्वेश्चन को। तो क्यों ना अभी से ही उनको करते हुए चलो। मेरा पता क्या सीन था, मुझे पता है कि करंट अफेयर मुझे याद करनी है। ठीक है ना, कि मेरे उस 1 साल के पीरियड में करंट अफेयर आ रही है तो डेफिनेटली मुझे याद करनी ही पड़ेगी। तो हाथ अगर मैं तैयारी कर रहा था सीजीएल की, तो आज अगर 10 जनवरी या 11 जनवरी है ना, तो जनवरी फर्स्ट वीक की करंट अफेयर मुझे आज याद होती, अगर मैं लिटरली तैयारी, क्योंकि मैं अनुभव से बता रहा हूं ना यार भाई साहब, 3 मतलब एग्जाम दी हैं, चीजें समझी हैं, फिर ये चीज आके मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो आज 11 जनवरी है ना, तो मैं डेफिनेटली 110%, 11 या 12 है जो भी तारीख है आज, ठीक है, मैं सो मतलब पक्की बात है कि जनवरी की फर्स्ट वीक की करंट अफेयर में कर चुका होता, और 17-18 तारीख आ जाते हैं मैं सेकंड वीक की कर चुका होता। 2-3-4 फरवरी आती तब तक मेरी जनवरी पूरी क्लियर होती। एक तरीके से एक स्ट्रेटेजी से पढ़ाई होती है, और यही एक चीज है। ठीक है, तो चीजों को पढ़ते रहो। और मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, आप चाहे कि आपकी तैयारी कितनी हो, आपका पास्ट कितना ही रहा हो, ठीक है, देखो स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है। कॉलेज में मेरे बेग थी भाई साहब, स्कूल में तो मतलब बहुत गंदा हाल था। ठीक है ना, कोई तीर नहीं मारा जीवन में, अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कोई भी तीर नहीं मारा। वहां बेग खा के बैठे हुए थे, बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते बेग निकल गई। ठीक है, तो पर जो
आपकी कंपटीशन की पढ़ाई होती है ना, ये बहुत अलग होती है। आपने पास्ट में क्या गुल खिलाया है, क्या किया है, कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। यहाँ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो और वास्तव में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। पर इन चीजों को करते रहो। तो जैसे मैंने बताया करंट अफेयर क्या आंसर की बताई मैंने आपको, ठीक है, कि आंसर की के आने के बाद कितने दिन में आप सोल्व करोगे उसी पे दिख जाएगा। मतलब अगर 100 स्टूडेंट है ना, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं 5 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होंगे जो सीपीयू के आंसर की आ जाएगी तो एक वीक में सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। अभी भी कह रहा हूं मैं, तो ये वीडियो देखने के बाद लोग आएंगे, यार भैया ने कहा है कि सीपीयू के आंसर की लगाते हैं। अगर मान लो 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ ना, तो 2 या 3 लगा के फिर सो जाएंगे। और बच्ची भी को जाने कब लगाएंगे, संक्रांति के बाद, होली के बाद जाने कब लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे तैयारी नहीं होती और ऐसे चटनी होती। देखो मेरी बात सुनो, 25 लाख फॉर्म आ रहे हैं, 15 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, तो उन 15 लाख लोगों में से 100, 200, 1000, 2000, 10,000 में आने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। और यही चीजें अलग होती है, यही चीजें आपको अलग करती है, ठीक है। मतलब अगर भगवान के हाथ तो पूरे 10 लाख लोग ही जोड़ रहे होंगे भाई। 10 लाख लोग डेली भगवान के हाथ जोड़ते हैं, यार भगवान हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये करे। पर भगवान भी तो उसी को आशीर्वाद देगा जो मेहनत कर रहा होगा। सबको आशीर्वाद भगवान थोड़ी दे देगा, ठीक है। तो वही वाली बात है, मेहनत करते रहो, चीजों पे टिके रहो, और टाइम है, अभी भी टाइम है, चीजों को सोल्व करते रहो। मुझे पता है मेरी ज्योमेट्री बहुत वीक थी, तो ज्योमेट्री पे खूब टाइम दिया है मैंने, यार भयंकर टाइम है ज्योमेट्री पे दिया है, ठीक है। और चीजों को अपने साथ लेकर चलो। मैं या कोई और मेंटर या कोई टीचर नहीं आके नहीं बताएगा आपको कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको खुद को पता है ना। पता क्या चलता है, मॉक टेस्ट लगता है। मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मैंने 4 मॉक टेस्ट लगाए, मेरे रीजनिंग में सब में 45+ आ रहे हैं। अब मैं रीजनिंग में डेली के 2 घंटे थोड़े दूंगा मैं। शुरुआत में मैंने रीजनिंग से, ठीक है, मैंने बहुत टाइम दिया रीजनिंग में, पर अब डेली ना 2 घंटे थोड़े दूंगा। अब तो मैं आधा घंटा दूंगा बस, कि पता है ना रीजनिंग में स्कोर आ ही रहा है। पर पता है मुझे जीके में स्कोर मेरा 20 ही आ रहा है, 50 में से 25 से आ रहा है, तो वहां मैं 2 घंटे दूंगा, दूसरी 3 घंटे करूंगा, क्योंकि जीके में स्कोर कम आ रहा है ना। सिलेक्शन तो सारा पेपर से, जब पूरी मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश करूंगा तभी होगा। तो इन चीजों को समझो, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, और हर वो बंदा जो मेहनत कर रहा है, चाहे वो गांव से हो, चाहे शहर से हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे गगन सर से पढ़ रहा है, चाहे अभिनय सर से पढ़ रहा है, चाहे शुभम सर से पढ़ रहा है, आबाद सर से पढ़ रहा है, किसी भी से पढ़ रहा है, ठीक है, पक्की बात है, एक रैंक निकाल सकता है और एग्जाम को फोड़ सकता है। मेरे माइंड में कभी भी नहीं थी कि वर्दी पहनेंगे, बट पहन ली वर्दी, ठीक है। तो वही वाली बात है, करो तैयारी पूरी ताकत से और कंटिन्यूटी में। फिर कह रहा हूं, बहुत बड़े बड़े बोल्ड में, अंडरलाइन में कह रहा हूं आपको कि कंटिन्यूटी, इसको मेंटेन रखो। 2 दिन के पढ़ाई सिलेक्शन होते हैं तो हर कोई सिलेक्शन ले जाता, उस 2 दिन की पढ़ाई को कंटिन्यू करो। अब एग्जाम आएगा ना सितंबर में, मुझे पता है अगस्त में आप दिन रात एक कर दोगे। पूरे 10 लाख 20 लाख लोग करेंगे दिन रात एक अगस्त में, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम डेट आ जाएगी भैया कि 10 सितंबर से आपका एग्जाम है सीजीएल प्री का, तो भैया अगस्त में तो बिल्कुल समझ लो लाइब्रेरी फुल हो जाएगी और बस पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कब 15 अगस्त आ रहा है, कब राखी आ रही है, कोई मतलब नहीं है, आप दिन रात एक कर दोगे। तो अभी भी नहीं करे वैसा दिन रात एक, अभी कर लो ना, ताकि मतलब एक एग्जाम हो, हमारा आखिरी एग्जाम हो, सही जगह पोस्टिंग आ जाए, लाइफ सेटल हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, यही जीवन है। और सिलेक्शन लिया जा सकता है, चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे किससे भी पढ़ रहे हो, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, आपका सिलेक्शन लेना पॉसिबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच।